नमस्कार साथियों। आज दिन में तो भारी व्यस्तता रहा, जिसके कारण आप सभी के बीच सुबह नहीं आ पाया। और कई गंभीर विषय कल से अलग अलग सीरीज। कल तो पंचायत सरकार भवन से संबंधित विषय, फिर उसके बाद पंचायत सरकार भवन अनुश्रवण से संबंधित विषय, इस पर भी संध्या टाइम चुकी की बैठक थी, आप सभी को विस्तृत बताऊंगा। और आज सुबह आप सभी देखे भी होंगे। और ज्यादा से ज्यादा, चूंकि देखिए दो चीजें साफ साफ है, हम काफी संख्या में इसमें जुड़े हैं, प्रतिनिधि और कर्मी। ज्यादा से ज्यादा पहले आप लोग जुड़ने का काम करिए, लोग जुड़ाइए। बहुत चीजें हैं जिसकी जानकारी अब बहुत जल्द भी बहुत कुछ निर्णय भी होगा, जो मिलने जा रहा है, जो व्यवस्थाएं हैं, जो जानकारियां हैं, जो शेयर की जा रही है। लेकिन इसमें एक जानकारी के लिए आप सभी जान रहे हैं, हम सभी बातों को टेलीफोन से शेयर नहीं कर सकते हैं, समय नहीं है। लोग फोन करते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं उठता है। हम तो शेयर किसी न किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से करेंगे। तो हमारा साफ सा मानना है, और हम सोलर स्ट्रीट लाइट के मुद्दे को लेकर के आज सुबह आप देखे होंगे मजबूती से करने का काम किए थे। ये सोलर लिट लाइट नहीं, आपका ऑडिटर से संबंधित मामला और डल्फा से संबंधित मामलों को लेकर के अलग अलग विषय पर, इसमें कई लोग आज देखे हैं कमेंट, उसमें ज्यादा से ज्यादा आप लोग करने का काम करिए। सब लोग देख रहा है, एक माहौल बनता है, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे और उस हिसाब से हम लोग काम करने का काम किए हैं। आज देश के प्रधानमंत्री को भी हम लोग मैसेज देने का काम किए हैं, सभी स्तरों पर मेल हुआ है और कहा गया कि हम लोगों की समस्या का समाधान से जो मामला है, अब कई कई विषय है। तो कल के बाद से अलग अलग सीरीज, जिसमें हम लोगों का मनरेगा में प्रशासनिक स्वीकृति का दायरा और मनरेगा में भुगतान का मामला, इस पर क्या चल रहा है, इसकी जानकारी आप सभी के बीच हम लोग देने का काम करेंगे। पंचायत सरकार भवन में क्या चल रहा है, नया में कैसे करना है, क्या हम लोगों को करना है, उस हिसाब से हम लोग कल इस पर भी, इसके बीच पर डे कुछ न कुछ जानकारी आप सभी को मिलेगा। अनुश्रवण से संबंधित मामला, जहां पंचायत सरकार भवन बन रहा है, उस पर क्या चल रहा है, इस पर भी विस्तृत जानकारी आप सभी को दी जाएगी, जिसमें पंचायत प्रतिनिधि को इग्नोर करके चलने वाले वैसे संवेदक जहां सही तरीके से काम नहीं हो रहा है, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई भी की जाएगी, जिसका पत्र जारी होना है। अलग से टीम भी बनी है। अभी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का मामला आया, लेकिन उससे काम बनने वाला नहीं है। अभी आधार कार्ड का मामला है, अभी प्रखंडों में आवासीय जाति प्रमाण पत्रों का चक्कर जो लगाया जाता था, उसको हटाने का मामला है, वह भी आने जा रहा है। अभी जो सहमति बनी है आर्म्स का लाइसेंस का, इस पर भी आप सभी को विस्तृत बताऊंगा कि क्या होने जा रहा है। अभी आप सभी को आगे चल के हमारा जो मनरेगा का अन्य विषय है, भुगतान से संबंधित मामला है, मनरेगा में खासकर जो इशू है मनरेगा का, उसको लेकर के मामला है। अभी हम लोगों का त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों में जितने कर्मी हैं, हमारे पंचायत सचिव निश्चिंत रहे, कहीं कोई आपस में कंट्रोवर्सी करने की आवश्यकता नहीं है। आप निश्चित रूप से लड़ाई सकारात्मक रूप से जीतने जा रहे हैं। कल सुबह में बहुत बातें बताऊंगा। और हम लोगों का बिजली बिल से संबंधित मुद्दा था, उस पर भी समस्या का समाधान के हेतु पत्र निकलने जा रहा है, उस पर भी बहुत बातें हैं। 29 सब्जेक्ट महत्वपूर्ण विषय है, वो उसकी लड़ाई है। अब उसके बाद हम लोगों का कई विषय है, आज कबीर अंत्येष्टि का मामला हो, आपको राशन कार्ड में केवाईसी का नाम जुड़वाने के, वृद्धा पेंशन का मामला हो, जिसका केवाईसी के नाम पर प्रखंडों में परेशान किया जाता है। मामला हमारा जो जनहित का जुड़ा मामला है, जो
जन समस्याएं हैं उस भी आपकी प्राथमिकता है। केवल फंड और केवल दूसरी चीजें प्राथमिकता नहीं है कि कौन योजना। पंचायतों में रेवेन्यू कैसे बने, राजस्व संग्रहण का, इसका नियमावली कैसे बने, उस पर तैयारी की जरूरत है। 7वां वित्त आयोग का गठन हो गया है। गठन होने के बाद सभी जगह हम लोग पत्र भी दिए थे कि हमको किस किस मद में राशि मिलना चाहिए, कौन मद में राशि सरकार कटौती नहीं करे। 15वीं वित्त के बाद 16वीं वित्त गठित हो चुका है। हम लोगों ने अपना मांग पत्र देने का भी काम किया है, उस पर हमको किस प्रकार से काम करना है। तो बहुत तरह के होमवर्क करना है जिसकी तैयारी कई टीम के जरूरत है, सब लोगों को लगने की जरूरत है। ये बैठ करके अब सोचिएगा कि अब 1.5 साल बच्चा है पंचायती राज के इतिहास में। आज मुखिया है, कल दूसरे पद पर रहेंगे, लेकिन पंचायती राज इतिहास बच्चा रहेगा तभी आप बच्चे रहेंगे। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के हक और अधिकार की लड़ाई में वैसे लोग जो तथाकथित वैसे कुछ लोग जो जिलों में सोचते हैं बोर्ड लगा करके चलते हैं और कहीं ना कहीं अधिकारियों के प्रभाव में आ जाते हैं और समस्या खड़ा होकर के हम लोग नहीं, बहुत साथी मजबूती से करते हैं। हम सभी को फोन भी करते हैं, समय समय पर बात भी होते रहती है। जनरल मुखिया साथियों सभी प्रतिनिधि, सरपंच, ग्राम कचहरी का भी मामला है। आज हम लोग के बीच ग्राम कचहरी के साथी मोद निराला जी भी मजबूती से लड़ रहे हैं। हम लोग 8 सदस्यों लेकर सबकी लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं, पंच सरपंच से लेकर के सबकी लड़ाई। जो हमारे कर्मी है, अब कुछ कर्मी आज भी भ्रम में है, कुछ कर्मी जैसे आप हमारे राजस्व सेवा के कर्मचारी कमेंट करते हैं, कुछ लोग उनको बताना पुनः चाहते हैं कि गलत दिशा में आप लोग भटक रहे हैं, आपका लीडरशिप सही नहीं है, कई गुटों में बटे हुए हैं। इसलिए आप सभी भी आपको सकारात्मक तरीके से इस सब चीज को कैसे आंदोलन करना है, क्या करना, कभी आप लोग अपने सीनियर से, कभी दूसरे सलाह लेकर कौन रणनीति से हम जीतने का काम करेंगे, यह भी करने की आवश्यकता है। कार्यपालक सहायकों से लेकर के सभी से का मामला है। हमने तो सरकार से साफ साफ मुख्यमंत्री का कई स्तर पर, उनका भी बात हम अलग से आएंगे, कल उस पर आएंगे। कार्यपालक सहायक और सभी के वेतन आदि के मामलों पर भी हम कल विस्तृत रूप से आप सभी को बताने का काम करेंगे कि मुख्यमंत्री स्तर पर हम लोगों की क्या वार्ता, इंटरनल बातें हुई है, जिस पर मामला आगे हम लोग बढ़े हुए हैं। साल भर से फाइल उलझा करके विभाग में रखने का काम किया है और वहां कौन है शुभेंदु अधिकारी और कौन कौन जो संगठन वाले लोग हैं, या शुभेंदु अधिकारी या छोटा छोटा कर्मचारी के पीछे पीछे लोग, कुछ लोग घूमने का काम करते हैं जो फाइल पर सबको उलझाता है और दूसरे माध्यम से दूसरा रास्ता निकालने का काम करता है। तो कई बातें हैं, बहुत समस्याएं हैं। सभी से अपील है, सभी साथी से अपील है, सभी कर्मी से अपील है कि एकदम स्मूथली यूनाइट होके शांतिपूर्ण तरीके से, हमारा एक ही लक्ष्य है, पंचायती राज व्यवस्था मजबूत हो और उस व्यवस्था के आप प्रतिनिधि अंग हैं, आप या मुखिया या सरपंच या ग्राम कचहरी के जितने प्रतिनिधि या पंचवार्ड। इसलिए सबकी लड़ाई, सबकी बातें, सबका साथ, सबका सहयोग और सबको लेकर चलने की तमन्ना। जय हिंद, जय पंचायती राज।